हेलो दोस्तों, आज जो मूवी हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है बैडलैंड फ्यूरी रोड। इस वीडियो को एंजॉय करने के लिए कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध ले। फिल्म की शुरुआत में हम एक बड़ी सी बंजर जमीन को देखते हैं। जेरोम नाम का एक लड़का हमें नरेट करता है कि उसने बचपन से लेकर आज तक इस जमीन को कभी भी हरा भरा नहीं देखा, सिवाय उसके पिता के। सालों पहले यहाँ पर बहुत सारे किसान बसते थे और इस जमीन पर खेती बाड़ी कर अपना गुजारा करते थे। लेकिन एक बहुत भयानक सूखा पड़ने के बाद यह जमीन बिल्कुल बंजर हो गई और ज्यादातर किसान वह जमीन छोड़कर चले गए। लेकिन जेरोम के पिता अर्नेस्ट ने इस जमीन पर खेती करने की उम्मीद आज भी बरकरार रखी है। उसे खेती करने के लिए बस थोड़ा पानी चाहिए, पर सूखा पड़ने के बाद लोग पानी की एक बूंद के लिए एक दूसरे की जान भी ले सकते हैं। पहले सीन में हम देखते हैं कि दो चोर एक छोटे से घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहे हैं। अर्नेस्ट उन्हें देख लेता है और एक पर गोली चला देता है। दूसरा चोर अपनी जान की भीख मांगता है, पर उसकी छुपी हुई गन देखकर अर्नेस्ट उसे भी शूट कर देता है। उसका बेटा जेरोम भी उसकी मदद करना चाहता है। जिस घर में वह चोर घुसने की कोशिश कर रहे थे उस घर में एक पुराना वाटर पंप था और वह भी सूख चुका था। पानी न मिलने से दोनों निराश होकर अपने गधे के साथ वहां से निकलकर वाटरमैन के पास जाते हैं। ये वाटरमैन वह लोग हैं जो सरकारी कॉन्ट्रैक्ट लेकर जमीन की गहराइयों से पानी निकाल कर बेचते हैं। अर्नेस्ट पानी के बदले अपनी कुछ चीजें उनसे एक्सचेंज करता है। अपनी एक छोटी सी जमीन पर खेती करने के लिए अर्नेस्ट इन वाटरमैन से पानी देने की रिक्वेस्ट करता है, पर अर्नेस्ट इतने सारे पानी का प्राइस अफोर्ड नहीं कर सकता। वापस लौटते वक्त उनका गधा गिर जाता है और उसकी टांग टूट जाती है। अर्नेस्ट मजबूरन में उसे गोली मार देता है। वह दोनों लौटकर घर आते हैं जहां जेरोम की बहन मेरी उनका इंतजार कर रही थी। वह उन्हें डब्बा बंद खाना परोसती है। पानी के अभाव में वह बर्तन रेत से साफ करती है। अगले दिन जेरोम और अर्नेस्ट सैम लीवर्स के ऑक्शन हाउस विजिट करते हैं, जहां उन्हें अपने गधे की जगह लेने के लिए सिम नाम का एक रोबोटिक कैरियर मशीन पसंद आ जाता है। अर्नेस्ट फ्लेम नाम के एक लड़के से वह ऑक्शन जीतता है जो कि सैम लीवर्स का ही बेटा था। इसी फ्लेम के साथ अर्नेस्ट की बेटी मैरी का अफेयर भी चल रहा था, जिसकी अर्नेस्ट को कोई जानकारी नहीं थी। ऑक्शन के बाद दोनों जेरोम की मां कैथरीन से मिलने गए, जो एक अस्पताल में रहती है क्योंकि उसे चलने फिरने के लिए वायर और मशीन की जरूरत है। मशीन महंगी होने के कारण वह उसे घर लेकर नहीं जा सकते। वह दोनों कैथरीन के साथ एक अच्छा पल बिताकर वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में वह दोनों एक पेट्रोल पंप पर रुककर गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं, जहां हम देखते हैं कि आखिरी के बचे हुए कुछ पेट्रोल अर्नेस्ट खुद ही पी लेता है। वहां पर वह दोनों एक कपल से मिलते हैं जिनके हाथ में एक छोटा बेबी है। बेबी का पिता रॉबी उस बच्चे का पालन पोषण करने में असमर्थ है, इसलिए थोड़े से पानी के बदले इस बेबी को बेचना चाहता है। अर्नेस्ट उन्हें ऐसा काम न करने की सलाह देता है और पानी की सहायता करने का वादा भी करता है। रॉबी उन्हें फ्लेम और मेरी की अफेयर के बारे में बताता है। घर पहुंचकर अर्नेस्ट मेरी को कन्फ्रंट करता है, जिस पर मेरी गुस्सा कर ये कहती है कि वह कुछ भी करने के लिए आजाद है और वह अर्नेस्ट से नफरत करती है। वह भागने की कोशिश करती है, पर अर्नेस्ट उसे पकड़कर एक कमरे में कैद कर देता है। एक सुबह अर्नेस्ट और जेरोम उठते हैं और सिम को अपने बारे से गायब पाते हैं। किसी ने उसे चुरा लिया था। अर्नेस्ट को फ्लेम पर शक था, इसीलिए वह उसके घर जाता है, जहां उसे सैम बताता है कि फ्लेम सुबह ही अपना ट्रक लेकर पहाड़ों की ओर चला गया है। अर्नेस्ट उसे खोजते हुए वाटरमैन इलाके में जाता है। वाटरमैन अर्नेस्ट को पंच मारकर बेहोश कर देते हैं। जब अर्नेस्ट को होश आया तब तक रात हो चुकी थी। वाटरमैन अर्नेस्ट पर चोरी का इल्जाम लगाते हैं। अर्नेस्ट उनसे अपनी बेकसूरी की विनती करता है, लेकिन वाटरमैन का लीडर केलब उस पर हमला कर देता है। वह थोड़ी देर वहां पर लड़ते हैं। लड़ते लड़ते अर्नेस्ट की राइफल उसके हाथ लग जाती है, जिसकी मदद से वह वहां से भाग निकलता है। घर लौटते वक्त उसे रास्ते में फ्लेम लेटा हुआ मिलता है। रोबोटिक मशीन सिम भी उसके साथ ही था, जिसकी मदद से फ्लेम ने वाटरमैन की वाटर सप्लाई चोरी कर ली थी। अर्नेस्ट उसकी तरफ अपनी गन पॉइंट करके उसे पकड़कर अपनी मशीन के साथ बांध देता है। अर्नेस्ट उसे वाटरमैन के पास ले जाकर खुद को बेकसूर साबित करना चाहता है। फ्लेम मेरी के बारे में बात करके अर्नेस्ट को गुस्सा दिलाता है। बहुत देर चलने के बाद दोनों को बहुत प्यास लगती है। फ्लेम अर्नेस्ट को वाटरमैन से चुराया हुआ पानी यूज करने के लिए मना लेता है। दोनों बैठकर वह पानी पीने लगते हैं। फ्लेम अर्नेस्ट से कहता है कि अगर वह उसे जाने दे तो चोरी का आधा हिस्सा वह उसे दे देगा, पर अर्नेस्ट उसे पकड़वाना चाहता है। अर्नेस्ट कमजोरी और थकान से लड़खड़ा रहा है, वह वाटरमैन तक नहीं चल सकता। फ्लेम ने मौका देखकर अर्नेस्ट की ओर एक पत्थर दे मारा। पत्थर की चोट से अर्नेस्ट का सर चट्टान से जा टकराया, जिससे अर्नेस्ट जख्मी हो गया और उसके सर से बहुत खून बहने लगा। फ्लेम ने आजाद होकर अब अर्नेस्ट को रस्सी से बांध दिया था। फ्लेम उसकी मुंह में पानी डालता है। अर्नेस्ट चिल्लाता है। बाद में हम देखते हैं कि फ्लेम मेरी को लेने अपनी बाइक से उसके घर आया है। अर्नेस्ट अभी तक घर नहीं पहुंचा, इसलिए जेरोम उसकी तलाश में घर से निकल जाता है। रास्ते में उसे वह मशीन अकेले में मिलती है। जब जेरोम वाटरमैन के पास पहुंचता है तब वह उसे बताते हैं कि अर्नेस्ट की मौत हो चुकी है और उसकी वजह यह मशीन है। अगली सीन में सभी अर्नेस्ट की मौत का मातम मनाते हैं। बाद में कैथरीन और उसके बच्चे उसकी बेड पर बहुत रोते हैं।
जब वह बाहर आते हैं तब फ्लेम उन्हें अपने ट्रक में पिक करने आता है। अर्नेस्ट की मौत के बाद अब फ्लेम उस घर का सहायक बन गया है। जेरोम गुस्से में उस मशीन को तोड़ने की कोशिश करता है। बाद में फ्लेम उसे बताता है कि मेरी उसके बच्चे की मां बनने वाली है और वह मेरी से शादी करना चाहता है। जेरोम उसे एक्सेप्ट कर लेता है। उसी रात फ्लेम वाटरमन्स के पास जाता है और उन्हें अर्नेस्ट की जमीन पर पानी छोड़ने को कहता है। केलब उसकी बात पर हंसने लगता है। फ्लेम उसे यह कहकर धमकाता है कि केलब की चाकू उसे अर्नेस्ट की बॉडी के पास मिली थी। अर्नेस्ट की मौत का इल्जाम वह केलब पर लगाता है। डर कर केलब पानी छोड़ने के लिए मान जाता है। बहुत दिनों के बाद अपनी जमीन पर पानी के छिड़काव से सभी बहुत खुश होते हैं। फ्लेम दिन रात मेहनत करके धान उगाने की कोशिश करता है। कुछ महीनों के बाद उसकी मेहनत रंग लाती है और वह जमीन फिर से हरी भरी हो जाती है। फ्लेम मेरी से शादी कर अब अर्नेस्ट के घर में रहने लगा है। एक दिन फ्लेम के पिता सैम बैंक के कुछ लोगों के साथ उसके घर आते हैं। अर्नेस्ट की मौत के बाद उनका उधार नहीं चुकाने के कारण वह बैंक वाले उस जमीन को हड़पने आए थे। उधार बहुत ज्यादा था, इसलिए फ्लेम उस रोबोट को अपने ट्रक में डालकर उसे बेचने निकल जाता है। वह सबसे पहले अपने दोस्त रॉबी के पास जाता है। वह जानता था कि रॉबी अपने बच्चे को बेचना चाहता है, इसलिए वह उसे अपने साथ चलने को कहता है ताकि वह उसके बच्चे को बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे कर सके। लेकिन वहां पहुंचकर रॉबी को यह रियलाइज हो जाता है कि फ्लेम कुछ डीलर्स को उसका बच्चा बेचना चाहता है। वह लोग उसके बच्चे को लेने आते हैं। रॉबी उन्हें रोकता है, पर तभी फ्लेम उसे शूट कर देता है। इससे घबराकर डीलर्स और फ्लेम के बीच में गोलीबारी शुरू हो जाती है। फ्लेम उनका पैसा लेकर भाग निकलता है, लेकिन वह रोबोट सिम वही छूट जाता है और इस झड़प में उसे गोली लग जाती है, जिससे उस रोबोट का ऑटोमेटिक मोड ऑन हो जाता है और रोबोट का रिटर्न डेस्टिनेशन उसके मैन्युफैक्चरर्स की ओर ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है, जिसका नाम कैल्विन हॉयमन है। अगले दिन फ्लेम उन चुराए हुए पैसों से बैंक वालों का उधार चुका देता है। जेरोम को लगता है कि यह पैसे फ्लेम ने रोबोट को बेचकर कमाए हैं, इसलिए किसी को भी कोई शक नहीं होता। अगले सीन में हम देखते हैं कि वह रोबोट बॉर्डर पार करके अपने आप ही अपने मैन्युफैक्चरर कैल्विन हॉयमन के पास पहुंच जाता है। कैल्विन मशीन पर दर्ज अर्नेस्ट के घर के नंबर पर कॉल करता है। उसकी बात जेरोम से होती है। कैल्विन उसे बताता है कि कैसे वह मशीन वापस उसके पास पहुंच गई है। ये सुनकर जेरोम बहुत शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि फ्लेम ने उन्हें ये बताया था कि उसने वह रोबोट रॉबी को बेच दिया है। जेरोम फ्लेम से इस बारे में पूछता है, पर फ्लेम इरिटेट होकर बात काट देता है। इस पर जेरोम उन्हें बोलता है कि आज शाम को वह अपनी मां से मिलने जाएगा, पर उसका प्लान बॉर्डर क्रॉस करके रोबोट के मैन्युफैक्चरर कैल्विन से मिलने का था। बाद में जब वह बॉर्डर पहुंचता है तब उसे वहां के गार्ड रोक लेते हैं और अंदर नहीं जाने देते, क्योंकि वह बॉर्डर क्रॉस करने के लिए अभी बालिग नहीं है। तभी आना नाम की एक लड़की उसे अपने पास बुलाती है और उससे पैसों के बदले बॉर्डर क्रॉस कराने का जिम्मा लेती है। वह उसे एक मुर्गियों की गाड़ी में छुपाकर बॉर्डर क्रॉस करा देती है। वह बॉर्डर के उस पार फिर से मिलकर अलग हो जाते हैं। जेरोम सिम के मैन्युफैक्चरर कैल्विन से जाकर मिलता है। कैल्विन उसे मशीन के सारे फंक्शंस दिखलाता है। कैल्विन उसे बताता है कि मशीन की आंखों में कैमरे भी लगे हुए हैं, जो उसे रास्तों के गड्ढों को समझने में मदद करता है। जेरोम उस कैमरा के रिकॉर्डिंग्स देखता है। सबसे पहले वह अपने और अर्नेस्ट के साथ बिताए हुए मोमेंट्स की रिकॉर्डिंग्स देखता है, पर आगे बढ़कर वह बहुत चौंक जाता है जब उसे पता चलता है कि अर्नेस्ट का मर्डर फ्लेम ने किया है। उस दिन अर्नेस्ट के होश आ जाने के बाद फ्लेम ने उसे रोबोट के साथ बांधकर उसका डेस्टिनेशन वाटरमन्स की तरफ डाल दिया था, जिससे वह रोबोट जख्मी अर्नेस्ट को अपने साथ घसीटता हुआ ले गया और उससे अर्नेस्ट की मौत हो गई। रिकॉर्डिंग के अंत तक जेरोम की आंखें भर आई। अगली शाम जेरोम घर वापस आता है, पर फ्लेम से कुछ भी नहीं कहता। एक दिन वह दोनों शिकार पर जाते हैं। शिकार के बाद जेरोम एक राइफल अपने पास ही रख उसे अपने बेड के नीचे छुपा देता है। नाश्ते के वक्त जेरोम फ्लेम को बताता है कि उसे रॉबी का कॉल आया था। फ्लेम हैरान होकर इस बात को झूठलाता है, क्योंकि उसे पता है कि रॉबी तो मर चुका है। बाद में फ्लेम को रॉबी की तरफ से एक खत मिलता है जिसे जेरोम ने ही भेजा था। उस खत में रॉबी ने फ्लेम को उसी जगह पर मिलने को बुलाया जहां पर फ्लेम ने अर्नेस्ट को मारा था। फ्लेम कंफ्यूज हो जाता है, पर फिर भी सच्चाई का पता करने उस जगह फिर से जाना चाहता है। उस रात वह अपनी प्रेग्नेंट वाइफ मेरी से कहता है कि अगले दिन उसे कुछ बेचने के लिए बाहर जाना है। मेरी उसे गुड लक विश कर जल्दी घर आ जाने को कहती है। अगले दिन फ्लेम उस जगह पहुंचकर रॉबी को आवाज लगाता है। आगे बढ़ते हुए वह एक गड्ढे में जोर से गिरता है और उसके पैर टूट जाते हैं। वह वहां पर लेटा मदद के लिए आवाज लगाता है। तब जेरोम वहां पर आता है। जेरोम को देख फ्लेम राहत की सांस लेता है और उसे उसकी मदद करने को कहता है, लेकिन जेरोम हाथ में एक पत्थर लिए वही खड़ा रहता है। फ्लेम समझ जाता है कि जेरोम को सब कुछ पता चल चुका है। फ्लेम उससे कहता है जो भी हुआ वह बस एक एक्सीडेंट था। वह मेरी और उसके होने वाले बच्चे की दुहाई देकर उससे अपनी जान की भीख मांगता है, पर जेरोम उसकी एक भी बात नहीं सुनता। जेरोम उसकी तरफ गन पॉइंट करके उसे शूट कर देता है। 2 दिन बीत चुके हैं, पर मेरी को उसके पति की कोई खबर नहीं आती। जेरोम उसे और इंतजार करने को कहता है, क्योंकि उसने मेरी को उसके पति फ्लेम और पिता अर्नेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया।
मेरी ये सजेस्ट करती है कि अब वह अपने माँ को वापस घर ले आए, क्योंकि उनके पास अपनी माँ के इलाज के लिए अब पर्याप्त पैसे हैं। अंत में जेरोम रोबोट की सारी रिकॉर्डिंग डिलीट कर देता है और यह फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है। दी एंड।